एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आयुर्वेद के। ये है दोस्तों हमारा आज का मेन हीरो है, जो जिसको हम लोग वृक्क शोधन अमृत कहते हैं। वृक्क शोधन एक्चुअली किडनी को वृक्क शब्द से जोड़ा गया है आयुर्वेद में। शोधन मतलब उसको तपाना या उसको क्या निरपेक्षण करना, उसको ठीक करना, जैसा आप समझे उसको। और ये अमृत, अमृत मतलब हमारे लिए, हमारे किडनी के लिए एक ये ऐसा एक पेय है जो हमारी किडनी को अमृत जैसा लगता है और उसे शुद्ध करता है। तो ये किडनी को ठीक नहीं करता है, उसको शुद्ध करता है, उसको आगे और अधिक काम करने के लिए क्षमतावान बनाता है। ये है हमारे वृक्षोधन का काम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन है हमारे बॉडी का किडनी, समझ लीजिए आप। अगर आपका किडनी में थोड़ा कहीं पर भी समस्या अगर आना शुरू हुआ है, आप खुद भी अपने घर में उसकी जांच कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। आपको पेशाब थोड़ा रुक रुक के आएगा, धीमा आएगा। आपके पैरों में सूजन आना चालू होगा। आपका वेट बहुत तेजी से लॉस होगा। आपके नाभि के नीचे आपको इचिंग शुरू होगी, बिजली करने का मन करेगा। आ, ये कहते हैं कि एंजाइटी जैसा, आपको घबराहट जैसा बहुत समय लगेगा आपको। अगर आप पुरुष हैं तो आपको सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कम उम्र में भी। आपका वीर्य पतला होगा। पेशाब के रास्ते आपका वीर्य निकलेगा जो थोड़ा स्मेली भी होता है। तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे। नींद कम आना, रात में 2 3 बार 4 बार पेशाब करने के लिए उठना। तो ये सब चीजें अगर आपको हो रही है तो थोड़ा आप जाके अपना KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लिए। और एक अच्छे डॉक्टर का सलाह करिए, या उसका रिपोर्ट करवाइए। और फिर अगर उसमें क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम वगैरह ये सब, थोड़ा भी अगर यूरिक एसिड अगर ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर इनिशियल स्टेज में ही करिए। क्योंकि किडनी की जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है। क्योंकि 2 किडनी है ना, तो बहुत लॉन्ग में जाके आपको पता चलता है कि मेरी किडनी का ये प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग सलाह कि हर 6 6 महीने पे एटलीस्ट KFT, LFT और यूरिक एसिड, पोटेशियम और अपना ग्लूकोज लेवल को चेक कराते रहिए। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। अगर 6 महीने में अगर आप 1000 रुपए भी खर्चा कर सकते हैं अपने इस पे, तो बहुत आप आगे जाके स्वस्थ रहेंगे। अपने बॉडी का स्ट्रक्चर आपको मालूम होता रहेगा। और उसके साथ तो आयुर्वेद हमारा है ही जो आपको निरोग और स्वस्थ रख सकता है। तो जो एक तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमारे रेगो फार्मा के मैनेजमेंट ने डाला है, पुनर्नवा। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि पुनर्नवा का मतलब होता है कि पुनर्नवा, आप समझ रहे होंगे कि पुनः आपको नयापन देने का मतलब आपके बॉडी के सेल को फॉर्मेशन, मतलब नया, आपके पूरे सेल को नया बनाने में पुनर्नवा का सबसे अच्छा हाथ है। ये आपके इम्यून सिस्टम को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करता है। क्योंकि जब हमारे गुर्दे में कोई भी समस्या आती है तो पेशाब निकलना बंद हो जाता है, रुक रुक के होता है। तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम, आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और हमारे पेट में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण आपका बॉडी एंटी इम्यून डिजीज की तरफ चला जाता है, जो एक तरह से लाइलाज हो जाता है फिर उसके बाद। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा समाधान है, अगर आप ठीक तरह से आयुर्वेद को यूज करेंगे जान करके। तो पुनर्नामा हमारे बॉडी को और हमारे किडनी के डिसऑर्डर्स को रिपेयर करने में बहुत अच्छा इसका रोल है। और कफ की प्रवृत्ति अगर आपके बॉडी में है तो उसको भी ये बहुत अच्छा रिपेयर करता है। गोखरू, आप लोग सभी जानते हैं गोखरू के बारे में। मैंने आपको जब बेस्टिनो की हम लोग जानकारी दी थी उसमें बताया था आपने कि हमारे जो UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इंटरनल होते हैं हमारे, उसको क्लीन करने में इसका बहुत अच्छा योगदान होता है गोखरू का। ये आप जब आप हमारा वृक्क शोधन अमृत या बेस्टोनिक कोई भी यूज करेंगे, तो अगर आप दिन भर में 3 से 4 बार पेशाब करते होंगे तो आपके 5 से 7 बार पेशाब होगा। और उस पेशाब का फ्लो जो होगा ना बहुत तेज होगा, धार जिसको बोलते हैं, हरियाणा से बोलते हैं ना दहाड़ मारना, तो दहाड़ जो आपका होगा ना वो तेज होगा। तो इससे घबराए नहीं। और जो जो निकलेगा ना एकदम समझिए कि कांच के टुकड़े की तरह एकदम रहेगा, एकदम जो आपके बॉडी को क्लीन कर रहा है वो। मैं खासकर इस प्रोडक्ट को महिलाओं के लिए जरूर यूज करने के लिए कहूंगा। क्योंकि महिलाओं का जो UTI सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, घुमावदार होता है, एकदम कमर के अंदर से बीच से नीचे तक आता है।
कि महिलाएं पानी के मामले में बहुत कंजूसी करती हैं, पानी बहुत कम पीती हैं, इसलिए उनका पथरी बनने का, सिस्ट बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और इन्हीं वजह से उन लोगों का बहुत हद तक जो पीरियड भी इन लोगों का डिसऑर्डर होता है। तो पानी की मात्रा इनके बॉडी में कम होने की वजह से ये चीजें होती है। गोखरू क्या करता है, आपके पानी के प्यास को बढ़ाएगा और आपके पेशाब के फ्लो को बढ़ाएगा, जिससे आपके यूटीएस सिस्टम में जो कुछ भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। तो यूटीआई की जो इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। तो गोखरू हमारा मेन वही काम करता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को खत्म करता है। क्योंकि पानी सबसे अच्छा माध्यम है आपके बॉडी को क्लीन करने का। उससे अच्छा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा पानी, साफ पानी या उबाल कर, अगर आपके पानी में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, उसको आप उबाल लीजिए, उसमें दो चार तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, या हमारा तुलसी जो ड्रॉप है वो एक्सेलेंट है, मैं एक दिन बताऊंगा आपको उसके बारे में। उसको आप 20 लीटर पानी में 10 बूंद डाल के आप उसको दिन भर पीजिए, आपका बॉडी क्लींजिंग की तरफ जाने लगेगा। इस पाउडर के बारे में हो सकता है बहुत लोग नहीं सुना होंगे, इसको इक्सुमुल पाउडर बोलते हैं, लेकिन इसको खाए सभी लोग होंगे अपने गांव में, जिसको हम लोग गन्ना बोलते हैं। एक्चुअली ये गन्ने के जड़ में एक औषधि हमारी पाई जाती है, जो हमारे किडनी और गॉल ब्लैडर को रिपेयर करता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है, उसको भी बहुत हद तक निकालने में ये बेनिफिशियल होता है। किडनी स्टोन के और गॉल ब्लैडर को भी ऐसे गॉल ब्लैडर का स्टोन जल्दी निकलता नहीं है, बहुत 90% नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी जो बहुत लकीएस्ट लोग होते हैं उनका ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि इसके पाउडर से सेवन करने से गर्म पानी के साथ में बहुत हद तक इसमें आराम मिलता है। टूट जाता है पत्थर और फिर पानी के डोज के ऊपर में वो बाहर निकले, क्योंकि बाइल डक्ट के साथ में ये चिपका रहता है और उसी के साथ इसको निकाला जाता है। थोड़ा सा ये घुमावदार प्रोसेस होता है, जब आप अपना पित्त की थैली देखेंगे तो उसी में होती है। तो इसका मेन काम ही वही है कि आपके बॉडी में स्टोन को ना बनने देना। इसलिए हम लोगों के भारत में गन्ने का रस बहुत ज्यादा बिकता है, और गन्ने का रस आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर, स्किन, हर चीज के लिए लाजवाब चीज होता है। शुगर केन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, आप सभी इसके बारे में वाकिफ होंगे, खासकर जो गांव के लोग। साथियों, यह है वरुण छाल। वरुण छाल और जो गोखरू है उनका सिस्टम सेम है। गोखरू का काम क्या है कि आपके यूटीआई इन्फेक्शन को अगर कुछ है तो उसको बाहर निकालना, धकेलना। और वरुण छाल क्या करता है कि उस अगर कोई घाव बन गया या कोई ऐसा कुछ खाए हैं हम लोग, या पथरी पथरी अगर हो जाता है किडनी में, तो जब हम स्टोन की दवा खाते हैं, तो जब वो स्टोन निकलता है हमारे यूटीआई से, यूटीआई सिस्टम से, तो वो पत्थर कभी कोई नुकीला हो जाता है और हमारे उस पाइप को रगड़ देता है, तो उसमें हल्के फुल्के कहीं छाले या घाव बन जाते हैं। उस चीज को रिपेयर करने में वरुण छाल का अच्छा रोल है। तो इसीलिए इसको इसमें डाला गया है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जिसका होता है, जो हमारे बॉडी को, बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हर आयुर्वेद का प्रोडक्ट ही आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इसको तो आप जान ही लीजिए। क्योंकि हर बार आप बोलेंगे सर हर प्रोडक्ट में आप बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम, तो आयुर्वेद का काम ही है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे आप बीमार ना पड़े। पलाश का फूल, गांव देहात में बहुत सारे आप देखिएगा बुजुर्ग लोग ये भी करते हैं, जो लोग रोजगार नहीं कुछ करते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। गांव में जो लड़के होते हैं उनको बूढ़े लोग बोलते भी हैं कि पलाश के फूल की जैसे तेरी जिंदगी हो गई है, कोई काम का नहीं है। पलाश का फूल एक ऐसा है जिसका है तो नाम उसका फूल, लेकिन कभी कहीं यूज नहीं होता है। केवल साल में एक बार ही माँ सरस्वती जी को ये फूल चढ़ता है, वो भी कली चढ़ता है, फूल नहीं। बस उसके बाद में इस फूल को कोई नहीं पूछता है। हालांकि बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है कि कितना बार औषधि होता है हमारे किडनी के लिए, गुर्दों की सफाई के लिए। तो पलाश का फूल का जो पाउडर है, जो उसका अर्क है, वो किडनी के को रिपेयर करने में बहुत अच्छा इसका रोल है। प्लस जैसे गिलोय है आपका, और भी एक प्रोडक्ट है आपके
चिरेता हो गया, ये सब जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है कि लीवर, जब हमारा कोई मलेरिया जॉन्डिस कुछ हुआ तो हमारा जो बुखार से जो लीवर डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में उनका रोल होता है। वैसे ही पलाश का फूल भी हमारे किडनी को, हमारे लिवर को रिपेयर, रिवर्स, मतलब उस स्टेज से रिवर्स करने में इसका अच्छा रोल है। तो इसलिए पलाश के फूल के अर्क को भी इसमें सम्मिलित किया गया। देखिए गिलोय आ गया, मैं गिलोय के बारे में आपको बता रहा था। गिलोय हर कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, कोई भी, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। डायबिटीज वाला को गिलोय चला सकते हैं आप, इन्फेक्शन वाले को गिलोय चला सकते हैं आप, जॉइंट पेन है तो भी गिलोय चला सकते हैं आप, यूरिक एसिड में भी आप गिलोय चला, मतलब एनीथिंग, जॉन्डिस है, मलेरिया है, उसमें गिलोय, मलेरिया का तो दुश्मन है गिलोय। हमारा गिलोय रस जो है, अगर अभी बरसात का मौसम चालू हुआ है, मैं सबको कहूंगा कि अपना अपना ऑर्डर लगाइए और कम से कम एक 500 ml गिलोय हर आदमी अपने घर में पी लीजिए। क्योंकि अभी बरसात में जो मच्छर काटेंगे, सर्दी जुकाम, ये सब आपको होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हार मांस का शरीर बीमार तो पड़ना ही है, लेकिन एक गंभीर बीमारी से आप बचेंगे। तो गिलोय हमारा हर चीज में इसका एक्सीलेंट रोल है। इसको मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। गुलर, गुलर फल, सभी इसके से वाकिफ हैं गांव में। हर आदमी गुलर के फल को जरूर देखा होगा। गुलर का फल इतनी बड़ी औषधि है ना कि क्या बोलूं आपको मैं, कि लोग हमारे हमारे भारत में एक सभ्यता है कि जो चीज आपको बहुत आसानी से, सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो जाता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा भृगु फार्मा का प्रोडक्ट, हम रवि जी, माथुर जी, दीपक जी, अबरार जी, सभी लोग चिल्ला चिल्ला के हम लोग रोज कहते हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूज कर लो। नेटवर्क मत करो भैया, प्रोडक्ट यूज कर लो। तुम स्वस्थ रहो, अपने फैमिली को स्वस्थ रखो, आज नहीं तो कल पैसा कमा ही लोगे। लेकिन अभी लोग नहीं सुन रहे, अरे सस्ता है, अच्छा होगा, क्या पता। तो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं। राजीव भाई दीक्षित कहते थे कि जो चीज आपके आसपास आसानी से उपलब्ध है उसी को लेकर के आप अपना जीवन यापन करिए, आप बीमार पड़ने की संभावना में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन लोग अमेरिका, जापान, टोक्यो, मलेशिया, सिंगापुर, फलाना ढिकाना भागते हैं, अरे वहां का बहुत अच्छा हुआ, अरे यहीं का वहां जा रहा है, वहां का फिर होके यहाँ आ रहा है, 10 रुपए की चीज 10,000 में आ रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और चीजों को समझिए। गुलर का फूल हर चीज में इतना फाइबर होता है इसके अंदर में। आप हार्ट वालों के लिए दे सकते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए दे सकते हैं, जॉइंट पेन वाले को दे सकते हैं। अभी तो इसका प्रोटीन में भी जाने लगा है कि आप हेल्दीएस्ट फूड है ये बॉडी के लिए। जो अभी तो कुछ रिसर्च हो रहे हैं इसके ऊपर में, ये हाईएस्ट विटामिन भी आपको देगा जो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर फल होता है गुलर का फूल। और जॉन्डिस में भी इसका काम होता है, मतलब इतने सारे चीजों में इसका गुलड़ का पाउडर का यूज होता है कि अगर आप यूट्यूब गूगल सर्च करेंगे आपको हजारों जानकारी मिलेगी गुलड़ के फल के बारे में। और बहुत सस्ता है, ढेरों गांव में पड़े रहते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं क्योंकि आसानी से उपलब्ध है। गुड़हल, गुड़हल का फूल सभी जानते हैं, माँ काली को ये फूल बहुत प्यारा है और उनको चढ़ता है। गुड़हल का फूल स्पेशली इसका एक दवा बनती है आपके पित्त की थैली के लिए। पित्त की थैली में जो स्टोन होते हैं उसके लिए स्पेशल ये पाउडर तैयार किया जाता है। और मैं पहले भी कहा कि बहुत कम लोगों का स्टोन निकल पाता है। अगर बहुत ज्यादा गंभीर स्टोन नहीं बना है तो टूट के निकल जाता है पानी के द्वारा। लेकिन अगर एकदम ही गंभीर हो गया है, पूरा वो उनका पित्त की थैली अगर भर गया है, जाम हो गया है, उसमें इन्फेक्शन हो गए, तो नामुमकिन है, उसको आपको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये पाउडर। हमारे बॉडी में आरबीसी बढ़ाता है, ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम तो बढ़ाता ही है, और स्टोन होने की संभावना को लगभग खत्म करता है। गुड़हल के पाउडर में इतनी ताकत है जो आपको हमारे विक्सोदन में मिलेगा। लाजवंती, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम, जैसे मैंने कहा था ना कि जो
अगर किडनी वाले पेशेंट जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनकी एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव बहुत होता है, तो उस चीज में ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और इंजुरी, लीवर और किडनी में अगर कोई इंजुरी हो जाती है, उसको भी रिवर्सल करने में हमारे लाजवंती का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, इसलिए इसको विक्सोदन में डाला गया है। नीम, कहते हैं कि एक नीम 100 हकीम, ये कहावत भी है, आप लोग सुने होंगे गांव घर में। तो नीम क्या है कि एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा परंपरागत रूप से हजारों हजारों सालों से आयुर्वेद में इसको प्रधानता दी गई है। नीम, आंवला, हर्रे, बहेरा, गिलोय, ये सब अश्वगंधा, शतावरी, इन ये सब बेस हैं आयुर्वेद के। आपको लगभग हर प्रोडक्ट में ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से बचाता है, और बैक्टीरिया ही हमारे बॉडी को बीमार करता है। तो इसीलिए ये एंटी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, ये जो हमारे बॉडी को सेव करता है। हमारे एंटी इम्यून, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अगर हमारे विरुद्ध हो जाते ना हो, वो चीजें हमारे बॉडी में तैयार करता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे अंदर हमारी प्रॉब्लम्स के साथ में लड़ाई करता है। तो नीम हर चीज में आप कहते हैं कि अगर मुंह में अगर कीड़ा भी लग गया है तो आप नीम का पत्ता चबाओ, आराम, आपको बस दांत के कीड़े निकल जाएंगे। आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं तो भी नीम। आपके बॉडी में खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, नीम को गर्म पानी में उबाल लो, उससे नहा लो, खुजली, उसमें थोड़ा कपूर डाल दो, आप देखो कितना आराम मिलता है। नीम का जो उसका रस है, अगर आप पी सकते हैं, आप सप्ताह में एक दिन ही उसका रस सेवन करिए, कम से कम 10 to 20 ml। आप देखिए कितनी सारी बीमारियों में आप बचे रहेंगे। डायबिटीज वाले के लिए नीम पीना पड़ता है, नीम, करेला। तो ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ पे आप नीम को नहीं डाल सकते हैं। दिस इज द एक्सलेंट रेमेडी इन आयुर्वेदा। दोस्तों,